फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग ट्रिक में। आज हम लोग सीटेट से संबंधित महत्वपूर्ण ज्योग्राफी के सवालों पर चर्चा करेंगे। इसमें पहला सवाल है कि राशियों की कुल कितनी संख्या है। राशियों की कुल कितनी संख्या है, तो याद रखना कि राशियों की कुल संख्या 12 है। दूसरा सवाल है कि सूर्य की आकृति कैसी है, तो सूर्य की आकृति गोल है। तीसरा सवाल है कि सौर परिवार का मुखिया कौन है, तो सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। चौथा है फ्रेंड्स कि ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, तो ग्रहों की कुल संख्या 8 है। अब उसके बाद पांचवा सवाल है कि सप्तऋषि कितने तारों का समूह है, तो सप्तऋषि 7 तारों का समूह है। ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें से पहला है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसको आप तैयारी कर लेते हैं तो 7 से 8 नंबर आपका कन्फर्म है, ऐसा समझिए अनुमान के अनुसार। उसके बाद खाली स्थान में पहला सवाल है कि पृथ्वी एक नक्षत्र को कितने दिनों में पार करती है, तो 14 दिनों में पार करती है। विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। तीसरा है कि मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। सवाल पूछ देता है परीक्षा में कि किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा मंगल और बृहस्पति के बीच। फिर चौथा है कि बृहस्पति के खाली स्थान उपग्रह है, तो याद रखिएगा बृहस्पति के 63 उपग्रह है। उसके बाद पांचवा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है, तो 8 मिनट में पहुंच जाता है। उसके बाद है फ्रेंड्स, ये मिलान करने वाले बहुत बार पूछता है, तो यहाँ देखिए मिलान करने से संबंधित है कि बुध क्या है, सबसे छोटा ग्रह है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। उल्कापिंड आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थर है। ब्रह्मांड लाखों आकाशगंगा का समूह है। और आकाशगंगा क्या है, लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। आगे देखिए, यहाँ फिर समदिवारात्रि होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। 2 नंबर है सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। तीसरा है फ्रेंड्स कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी है, तो 23.5 डिग्री झुकी है। चौथा है कि शीतोष्ण कटिबंध में खाली स्थान अधिक ठंड एवं कम गर्मी पड़ती है, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है फ्रेंड्स पांचवा नंबर कि जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र कहलाता है, तो उष्ण कटिबंध कहलाता है। छठा है कि पृथ्वी आकार में चंद्रमा से बड़ी है। उसके बाद है कि चांद पर पहुंचने वाला पहले व्यक्ति कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रांग। और पूछेगा कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो राकेश शर्मा। उसके बाद है खाली जगहों को भरने के संबंध में, तो यहाँ देखिएगा कि पहला है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं दशांतर रेखाएं कहलाती है। उसके बाद है कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। उसके बाद है कि विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर सीधी पड़ती है। उसके बाद है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। सवाल पूछ देता है कि पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है, तो याद रखना पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। उसके बाद है फ्रेंड्स कि जीवन पनपता है, तो जैवमंडल पर, स्थल मंडल जलमंडल पर नहीं, जैवमंडल पर जहाँ जीवन होता है उसको जैवमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे, तो राकेश शर्मा, ऊपर ही बताया था मैं आप लोगों को। उसके बाद है कि जल डमरू मध्य जोड़ता है 2 बड़े जल भागों को। उसके बाद है समताप मंडल होता है, वायुमंडल में होता है समताप मंडल। फिर आ गया हमारा खाली स्थान, तो यहाँ ध्यान देने की योग बात है कि स्थल का एक संकरा भाग जो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है स्थल संधि कहलाता है। दूसरा है पानी का संकरा भाग जो बड़े जलाशयों को जोड़ता है वह जल डमरू मध्य कहलाता है या जल संधि कहलाता है। चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं होने से वहाँ जीवन संभव नहीं है। आगे देखिए, पहला है कि बिहार में सोन नदी किस क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो मैदानी क्षेत्र से। वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है, तो पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है। धान की फसल के लिए उपयुक्त है, तो चिकनी मिट्टी। आगे देखिए, पठार के ऊपर की सतह क्या होता है, सपाट होता है। आगे देखिए, पर्वतों के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं। फिर आगे खाली स्थान को भरने के लिए, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बिहार का अधिकतम भाग गंगा नदी के दोनों मैदानी भाग के रूप में फैला है। इस पर हमको डाउट है, आप इस पर बताइएगा कमेंट में करके, अगर आप सही आंसर जानते हैं तो। दूसरा है पामीर के पठार को खाली स्थान संसार का छत्र कहा जाता है। तीसरा है पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को पर्वत श्रेणी कहते हैं। चौथा है कि शिमला और कश्मीर देश के प्रमुख पर्वतारोहण पर्यटन
स्थल के उदाहरण हैं। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंड्स कि प्राकृतिक वातावरण के बदलते स्वरूप के कारण बढ़ती जनसंख्या है। अब देखिए मिलान करने वाला, बहुत बार सीटेट में मिलान करने से प्रश्न देखे जाते हैं। तो एक नंबर है कि भंत्रोस्त पर्वत का मिलान सतपुड़ा पहाड़ी है, वलित पर्वत हिमालय है, प्राचीन पठार दक्कन क्षेत्र है, निक्षेपात्मक मैदान ये हंगरी का मैदान है। उसके बाद है फ्रेंड्स कि प्रमुख दिशाएं होती है, तो प्रमुख 4 दिशाएं होती है। कुल दिशाओं की संख्या होती है 10, कुल दिशाओं की संख्या यहाँ 10 होती है। देखिए यह 10 सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है फ्रेंड्स कि बंगाल की खाड़ी भारत की किस दिशा में है, तो ये उत्तर पूर्व में है। ठीक है, अब देखिए खाली स्थान है कि हिमालय पर्वत भारत के किस दिशा में, तो उत्तर दिशा में है। उत्तर तथा पूर्व के बीच के उत्तर पूर्व दिशा कहते हैं। अरब सागर बंगाल की खाड़ी के पूर्व में है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के पूर्व में है। ये भी डाउट है फ्रेंड्स, आप हमको कमेंट में बताइएगा। उसके बाद है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो ये 4 मिनट का समय लगता है। सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, तो उष्णकटिबंध में पड़ती है। आगे देखिए कर्क रेखा है, ये 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देखिए जितना भी हम आपको सवाल बताएंगे एकदम करेक्ट बताएंगे, जिसमें डाउट होगा हम कह देंगे कि डाउट है, आप अपना देख लीजिएगा, लेकिन गलत नहीं बताएंगे। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्व से जाने पर एक तिथि घटता है, जबकि पश्चिम में जाने पर एक तिथि बढ़ जाता है। उसके बाद है फ्रेंड्स कि 37 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। पृथ्वी पर कुल 3 ताप कटिबंध है और पृथ्वी पर कुल 360 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। उसके बाद है कि खाली स्थान रेखाओं की मदद से समय का ज्ञान होता है, तो देशांतर रेखाओं की मदद से समय का ज्ञान होता है। उसके बाद है फ्रेंड्स कि ज़मीन के बड़े भाग को कागज़ पर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं छोटे मापक का। ठीक है, छोटे जैसे कि मान लीजिए बहुत बड़े दिखाना हो तो माप उसका छोट लेंगे तभी हम दिखा पाएंगे। ठीक है, इस संदर्भ में मैंने छोटे मापक का प्रयोग किया है। जिस मानचित्र में पर्वत पठार मैदान इत्यादि को दर्शाते हैं उसे कहते हैं भौतिक मानचित्र। ठीक है, आगे देखिए मानचित्र में मैदान को दिखाते हैं हरे रंग से, यहाँ हरे रंग से हो जाएगा। मानचित्र में दक्षिण दिशा में होती है नीचे की ओर, ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण। ठीक है, आगे देखिए मानचित्र निर्माण में ध्यान रखना चाहिए, तो संकेतों का, दिशाओं का, मापक का, उपयुक्त में सभी का। और उसके बाद खाली स्थान कि मानचित्र में जलीय भाग को खाली स्थान से दर्शाया जाता है, तो जलीय भाग को नीला रंग से दर्शाया जाता है। उसके बाद है कि मानचित्र में उत्तर दिशा में ऊपर की तरफ होता है। अभी हमने बताया है कि मानचित्र में उत्तर दिशा ऊपर, दक्षिण दिशा नीचे। ठीक है, आगे देखिए जनसंख्या मानचित्र खाली स्थान मानचित्र का उदाहरण होता है थीमेटिक। उसके बाद है कि रबी फसलों के लिए मशहूर ताल क्षेत्र अवस्थित है, तो पटना से पूरब। सोमेश्वर पहाड़ियाँ हैं, ये भी डाउट प्रश्न है, आप कमेंट में करके बताइएगा। उसके बाद है कि सरायसा क्षेत्र में शामिल जिले हैं, तो वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर। 4 नंबर है गन्ना उत्पादक जिले हैं, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी। उसके बाद खाली स्थान है कि बिहार के खाली स्थान भाग पर वन विस्तार है, तो 7.27% पर वन का विस्तार है। बिहार में कुल 38 जिले हैं। कांवड़ झील बेगूसराय जिले में है। भीम बांध अभयारण्य खड़गपुर की पहाड़ियों में है। आगे देखिए फ्रेंड्स खाली स्थान 3 नंबर है कि बिहार में गर्म जलकुंड कहाँ अवस्थित है, तो राजगीर में। ककोलत प्रसिद्ध है, तो ठंडे जल के लिए। जरासंध का आखड़ा अवस्थित है, तो राजगीर में। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। 1 नंबर है कि पितृ पक्ष का मेला खाली स्थान पक्ष में लगता है, तो कृष्ण पक्ष में। महाबोधि मंदिर के निकट मुचलिंद सरोवर है। पावापुरी में जल मंदिर है और महावीर ने पावापुरी में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। इसी के साथ ये महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं जो कि आपके सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।